अगर ये खबर आप तक पहुंची है और देख रहे हो तो ये खबर आपके लिए है। एक 6 साल की लड़की के मोलेस्टेशन का केस है। तो उसने बताया कि यहाँ पे जो अरुण अंकल रहते हैं वो उसको ले गए थे टॉफ़ी चॉकलेट के बहाने घर के अंदर, और फिर उन्होंने उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की। अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें, आपके पड़ोस में भी हो सकता है ऐसा हैवान। अगर ये खबर आप तक पहुंची है और देख रहे हो तो ये खबर आपके लिए है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें, आपके पड़ोस में भी हो सकता है ऐसा हैवान जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। इसे गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ के मलोया पुलिस ने। इंस्पेक्टर जसवीर सिंह और उसकी टीम ने काफ़ी दिनों से इस व्यक्ति की तलाश थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में हमारे साथ है डीएसपी धीरज कुमार। डीएसपी साहब, पूरा मामला क्या है, कौन सी धाराओं के तहत इसे गिरफ्तार किया है? पिछले संडे को 22 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी 4 मंजिला EWS फ्लैट्स वाले जो क्वार्टर हैं मलोया से, कि एक 6 साल की लड़की के मोलेस्टेशन का केस है। फिर जब वहाँ पे हमारी टीम पहुँची तो ये पता चला कि एक अरुण है 54 साल का नाम का, उसने एक 6 साल की लड़की है उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की है। जब हमने उसमें पता किया तो जो लड़की की मदर है, लड़की की मदर ने बताया कि उनकी जो 6 साल की बेटी है वो नीचे खेलने के लिए गई हुई थी, और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कुछ देर हो जाने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने इसको एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट था, उस फ्लैट से बिल्कुल ही डरी हुई और बाहर चिल्लाते हुए भागते हुए देखा। और वो उसके पास आई, और जब उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे जो अरुण अंकल रहते हैं वो उसको ले गए थे टॉफ़ी चॉकलेट के बहाने घर के अंदर, और फिर उन्होंने उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की। तो जब तब तक वो अरुण वहाँ से निकल के फरार हो गया था। फिर हमारे CFSL की टीम बुलाई और सारी जो वहाँ पे कुछ अंदर हो सकते थे सैंपल्स वगैरह लिफ्ट करने के, वो लिफ्ट करवाए, और अरुण की खोज के लिए हमारी टीम लगातार लग गई। इसी बीच हमें ये पता चला कि वो यूपी में स्थित अपने गोरखपुर में जो गांव है वहाँ भाग गया है। हमारी टीम वहाँ भी गई, और जो टीम का मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस था, उस सर्विलांस के बेसिस पे मलोया पुलिस की टीम ने ही आज उसको सक्सेसफुली एप्रीहेंड कर लिया। तो ये अरुण काम क्या करता था, मतलब यहाँ चंडीगढ़ क्या कर रहा था ये काम? अरुण है, और अरुण बेसिकली अपने भाई की फैमिली के साथ यहाँ रहता है। ये सभी वर्कर हैं जो डे टू डे बेसिस पे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उसका काम करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे जो कबाड़ी वाले हैं उनके यहाँ बेसिकली ये वर्कर हैं। तो इसकी अपनी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, पर ये अपनी भाई की फैमिली के साथ यहाँ रहता है। और जो जिस फ्लैट में वाकया हुआ, ये फ्लैट भी उसका नहीं था, ये उसके किसी दोस्त का फ्लैट था, और ये गाहे बगाहे उससे उसकी की ले लिया करता था। तो उस दिन भी उसने उससे चाबी ले लिया था कि मेरे कुछ फैमिली वाले आ रहे हैं, उनको कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकवाना है। उसने चाबी ले लिया था, और जब वो दोस्त चला गया तो उसने उसका मतलब अनलॉक करके उसमें उसने ये करने की, जैसे ये बच्ची का मामला सामने आ गया है, ऐसे तो नहीं कोई और भी मामले हो इसके खिलाफ जो इसने वारदात को अंजाम दिया और अभी तक सामने ना आए हो? हमारे जो CCTNS के रिकॉर्ड्स हैं उससे हमने सर्च किया था, तो अभी तक इसके खिलाफ कोई वैसा मामला तो हमारे जानकारी में नहीं आया है। तो कितने दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया इसको? इससे हमने पुलिस रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो पूछताछ थी वो करके हमने इसे पेश कर दिया था, जहां से इसको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। तो जैसे देखा, ये थे हमारे साथ DSP धीरज कुमार। अपने सहयोगी रवि किसान रमेश कुमार,